Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th. As we have completed reading and explanation of our first lesson, the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, और इसके साथ साथ मैं इसके 5 पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दे चुकी हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बुक की एक्सरसाइजेज भी हम कर चुके हैं। आज फिर मज़ीद कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसी टॉपिक के, इसी लेसन के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हिजरा? ये अक्सर पेपर में आता है। द अरबिक वर्ड हिजरा मीन्स डिपार्चर और माइग्रेशन। इन द इस्लामिक ट्रेडिशन, Hijra refers to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migration from Mecca to Medina in 622 AD. This event marks the beginning of the Islamic calendar. Next question. Why did Prophet sallallahu alaihi wasallam feel the need of an agreement among the communities of Medina? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस की कि मदीना में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान कोई मुआहदा तय कर लिया जाए? आंसर: as there were 4 different groups of people living in Medina, so Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted that these groups must reach a formal agreement for harmony among the communities living there and for the security of the city of Medina. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, चूँकि यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच के लोग ऑब्वियसली जब एक साथ रहते हैं तो इस बात का बहुत इम्कान होता है कि उनके दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जब कोई इख्तलाफात पैदा होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े की अगर नौबत आती है तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और ना ही उस प्लेस के लिए, उस पीस ऑफ लैंड के लिए भी वो ठीक नहीं होता। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट ऐसा जो है वो बना लिया जाए कि जिसको तमाम लोग जिस पे एग्री हों उस पे फॉलो करें, और लोग भी अमन व अमान के साथ रह सकें, और शहर मदीना भी हिफाजत से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एंड वेयर डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम deliver his last sermon? Answer: in the year 10 AH after Hijrah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Mecca. During this pilgrimage to Mecca, he performed his first and last Hajj. पिलग्रिमेज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पिलग्रिमेज कहते हैं किसी भी मुक़द्दस सफ़र के लिए जो आप या किसी भी मज़हब के मानने वाले जो अपनी किसी इबादत के लिए जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उसको पिलग्रिमेज कहा जाता है। महज ये वर्ड हज के लिए ही फिक्स नहीं है, लेकिन जो कॉमन हम यूज़ करते हैं बीइंग अ मुस्लिम वो इसी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एनीवे, यहाँ पे पिलग्रिमेज से मुराद ट्रैवलिंग है। ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी उनके मक्का का जो सफ़र था आखिरी, उसमें उन्होंने अपना पहला और आखिरी हज भी अदा किया। और इस हज ही के दौरान ज़ाहिर है कि खुतबा हज है, तो 9 ज़िलहज बमुताबिक 6 मार्च 632 ईस्वी यूराना वैली माउंट अरफात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा डिलीवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? I forgot to write here. Significance of last sermon. Last sermon of farewell pilgrimage is very important, as in this sermon Prophet sallallahu alaihi wasallam summarized all the important teachings of Islam which are necessary to build a model Islamic society. As Islam is the religion for all races and times, if Muslims follow this message, the result will be a fair and equitable society. इस खुतबे की अहमियत क्या है
ये खुतबा बहुत अहम इस लिहाज से था कि इस अपने आखिरी खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जितनी भी बेसिक तालीमात थी उन सब को समराइज़ किया और इस खुतबे की सूरत में वहाँ सब लोगों के सामने पहुँचाया। और अगर जो है हम मुसलमान उस मैसेज पे अमल करें तो उसके नतीजे में जो मुआशरा तश्कील पाएगा वो एक इंसाफ वाला मुनसिफाना मुआशरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेयरवेल पिलग्रिमेज? Answer, significance of the farewell pilgrimage. The farewell pilgrimage is one of the most significant events for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when Prophet sallallahu alaihi wasallam taught Muslims how to perform हज। अब जाहिर है कि ये था ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हज, तो इससे पहले जो है वो हज किस तरह किया जाता था तो ज़ाहिर है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ना ही कोई इससे पहले हज किया जाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में जो है इस मौके पे ये जो आखिरी उनका हज का मौका था उस पे ज़ाहिर है कि उन्होंने मुसलमानों को ये सब सिखाया कि हज किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, क्या क्या उसमें फ़राइज़ हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, किस दिन क्या करना है। अभी रिसेंटली जो है वो हज का टाइम आने वाला है, तो ये सारे जो भी इवेंट्स हैं हज में होने वाले, जो भी प्रैक्टिस हैं, जो भी इबादत हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी हज के मौके पे जो उनका पहला और आखिरी हज था उसमें करके बताई। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस को देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी हमारा जो ज़ाहिर भी लेसन है लास्ट वन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रिलेटेड बनाऊंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।